नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और आज मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा, कुछ बातें करता हूं, कुछ बताना चाहता हूं आपको। मैं एक राज्य का चर्चा करूंगा, चूँकि मैं उस राज्य से आता हूं और मुझे तो उस राज्य का नाम लेकर सोच करके मेरा तो सीना चौड़ा होता है। मैं तो फ़क्र महसूस करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि उसका इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है, वहाँ के लोग ही कुछ ऐसे रहे हैं। लेकिन आज के दौर में उसका नाम खराब हो गया है। तो क्यों खराब हुआ, उसको सुधारने के लिए लोग क्या करेंगे, मैं आपसे बातें करता हूँ। और इस राज्य का नाम है बिहार। आज़ादी के पहले बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी में बिहार के लोग तो शामिल थे ही, लेकिन आज़ादी के बाद की बात करता हूँ। देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि थे बिहार से। राजाओं की बात करता हूँ, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में महान चाणक्य, जिनका आज भी चर्चा होता है, और श्री गुरु गोविंद सिंह, आर्यभट्ट, ऐसे इतने नाम हैं। मैं आपको काउंट कराऊंगा तो यहाँ समय कम है, इतने नाम हैं। कवि की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत सारे हैं, इतने लोग महान महान हैं। जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बिहार से लोग आते हैं जो आज भी उनको याद करते तो लगता है अच्छा वो लोग यहाँ से आते हैं। बिहार का नाम पड़ा बौद्ध भिक्षुओं से, और वही नाम आज फेमस नहीं हो पा रहा है। क्यों? सिर्फ एक ही कारण है, हम लोग जात पात में आकर के एक ही सरकार को चुनते हैं और वो सरकार काम नहीं करती है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ हमसे बुरा होता है तो हम लोग उस चीज़ को ठीक करने के लिए अपना सोच नज़रिया बदलते हैं और फिर उसको बढ़िया करने के लिए अलग कुछ करते हैं। उसी तरह से हम लोग को अब बिहार में कुछ बढ़िया करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, सरकार बदलनी होगी। 15 साल श्री लालू प्रसाद यादव, 15 साल माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुझे जहां से याद है, पहला 5 साल नीतीश जी का बहुत अच्छा रहा। आपने डेवलपमेंट किया, रोड बनाया, इलेक्ट्रिसिटी में आपने काम किया, इसके अलावा आपने कुछ काम नहीं किया। ये 5 साल बिहार का ग्रोथ था, देश में बहुत चर्चाएं होती थी, माननीय नीतीश कुमार जी आ गए तो बिहार इतना के परसेंटेज से, इतना के रेशियो से ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, 10 साल से हम लोग एक ही सरकार को चुन रहे हैं, सिर्फ जातिवाद के नाम पे या फिर किसी स्पेशल कुछ कारण से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप याद कीजिए, रामायण में राम जी के साथ जितने भी छात्र पढ़ते थे, ऋषि मुनि छोटे छोटे, वो सब लोग अलग अलग कास्ट से आते थे, लेकिन फिर भी राम जी का कहना था ये हमारे मित्र हैं, हम लोग सब एक समान हैं। राम जी जब वनवास की ओर जा रहे थे, वनवास की ओर जाने में जिन जिन लोग उनका सहारा बने, कोई बोट चलाने के लिए, कोई रास्ता दिखाने के लिए, हर लोग अलग अलग कास्ट से थे। तो कोई भी छोटा जात से भी लोग ऋषि मुनि, महात्मा, परमात्मा बनते हैं तो हम लोग उसको भगवान के समान पूजते हैं, उच्च जाति का दर्जा देते हैं। उच्च जाति सिर्फ एक स्पेशल कास्ट नहीं होता, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। आप क्या कर्म कर रहे हैं तो आपका कास्ट ऊंचा हो गया। आप चाहे किसी भी कास्ट के हों, आपका काम बढ़िया है तो आप ऊंचा कास्ट के हो गए। ठीक है। अभी कल मैं देखा अमेरिका में एक व्यक्ति की मौत हो गई पुलिस के द्वारा, अश्वेत व्यक्ति की मौत। उसके एवज में इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है कि मैंने वहाँ की पुलिस को देखा कि घुटनों के बल बैठ करके, सर ऐसे झुका करके माफ़ी मांगते हुए। बिहार में क्या है, अफसरशाही। नीतीश जी कहीं मगन है। बिहार में तो छोटे छोटे जो पद पे हैं, छोटे छोटे टुच्चे लोग, जो एकदम टुच्चे कह सकते हैं उसको, जिनको शुद्ध से बोलना नहीं आता, अरे कारे ऐसे बात करते हैं, और वो अफसर बन के बैठे हैं। गरीब को सीधा, चाहे दरोगा की बात करो, चाहे कृषि विभाग में बात करो, चाहे किसी भी विभाग में बात करो। आप बिहार का 70% टीचर ले लीजिए ना, शुद्ध हिंदी बात करना भी नहीं आता उनको, ब्लैक बोर्ड पे लिखना भी नहीं आता। 70%, सबूत है मेरे पास, सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे बात नहीं करूँगा। 70%
जो नीतीश जी बहाल की, इसमें पुराने में नहीं, जो नीतीश जी बहाल की 70%। तो फिर अभी इतना अफसरशाही है। एक डीएम के पास एक बुजुर्ग जाते हैं या फिर कोई लेडी जाते हैं, उनका हाथ में कांपते हुए देखा हूं, मैं देखा हूं। क्या भाई, तो उनको लगता है कि इतना बड़ा साहब है, इतना बड़ा साहब है कि वो फिर विश्व लेवल पे है, प्रधानमंत्री से भी बड़ा है। ऐसा आपने क्यों माहौल बनाया? आप डीएम हैं, आप एसपी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप चाहे मुख्यमंत्री हैं, आप जनता के पैर के नीचे रहेंगे, आपको नीचे ही रहना होगा। आप नौकर हैं, आप भगवान नहीं हैं। हम लोग चुन करके आपको काम करने के लिए भेजते हैं, अफसरशाही दिखाने के लिए नहीं। और यही सोच बदलने के लिए हम लोग को एक सरकार, नई सरकार बनानी पड़ेगी। अभी तो बिहार में ये हालत है कि हम लोग किसी एक पार्टी को नहीं चुन सकते। जैसे अब आपने बीजेपी को देख लिया, थकी हुई पार्टी, बिहार का कोई युवा चेहरा नहीं है बीजेपी का, कांग्रेस का कोई युवा चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार जी का कोई युवा चेहरा नहीं है। वही बुजुर्ग लोग आपस में सरकार बनाते हैं मिलजुल के, इधर फायदा हुआ तो इधर इधर। अब देखिए, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, एक नई पार्टी आई है, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, और उसके जो मुखिया हैं, मैंने कभी भी उनको जात पात में किसी जात को नीचा दिखाते हुए ऐसा कहीं कुछ नहीं सुना है, कोई वीडियोस में नहीं देखा हूँ। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर जो उनकी पार्टी सरकार में आती है तो अच्छा काम करेगी। 243 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर जो उनकी पार्टी अच्छा काम नहीं करेगी तो हम लोग अगला साल फिर चेंज कर देंगे, हम लोग नए को मौका देंगे। और घिसा पिटा को हम पुरानों को क्यों मौका देते हैं? तो इसलिए कहता हूं कि सोच बदलिए, सरकार बदलिए, माहौल बदलिए, राज्य बदलेगा, देश बदलेगा। आज मध्यम वर्गीय परिवार या फिर जो उच्च वर्गीय परिवार है बिहार का किसी अन्य राज्य में, तो शान से जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही मजदूर की बात आती है, गरीब गुरबे की बात आती है, तो बिहार बदनाम हो जाता है। और उसका एक ही कारण है, हमारी सरकार उसको देखभाल नहीं कर पा रही है अच्छे से। रोड का टेंडर निकला है, पैसा पहले निकल जा रहा है, जेसीबी से फट काम करा दो। अरे वही हम लेबर से काम करेंगे, क्यों जेसीबी से काम कराएंगे? हम नहीं कराएंगे। हम जल्दबाजी में क्यों हैं? जब हमारा आदमी ही मर रहा है, हम चांद पे पहुंच के क्या करेंगे? हम क्यों चांद पे जाएंगे जब हमारा व्यक्ति ही खाना नहीं खा रहा है? हम जेसीबी से काम नहीं कराएंगे, मनरेगा नरेगा इसके तहत काम देंगे हम। तो ये सब चीज बदलना पड़ेगा हमको। अभी यूपी की बात करते हैं। एयर स्पेस, जब मैं बेंगलोर में पढ़ता था, एयर स्पेस का वहाँ प्रदर्शन होता था बेंगलोर में। अभी यूपी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि योगी जी वैसा डेवलप करने में लगे हुए हैं। चाइना से जितना भी बिजनेस दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है, योगी जी उसको चाह रहे हैं कि हमारे राज्य में आ जाए। तो ऐसा सतर्क रहिए ना कि कोई भी चीज़ कहीं जा रहा है तो उसको बिहार की ओर खींचे। बिहार का इतिहास, हमारे देश का जो झंडा है ना, उस पर भी जो अशोक चक्र है वो बिहार से लिया गया है। अशोक स्तंभ जो है वो जुडिशरी सिस्टम में, पुलिस सिस्टम में सब लोग यूज करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। वो अभी भी वैशाली में वो पिलर है, अशोक स्तंभ। अभी भी कितना आईएएस आईपीएस हम लोग बिहार से देते हैं। किस चीज में हम लोग पीछे? किसी चीज में पीछे नहीं है, सिर्फ एक ही चीज में पीछे, जातिवाद में। हम लोग जातिवाद में आकर करके ऐसी गवर्नमेंट को चूज करते हैं जो हम लोग को फिर दोबारा नहीं देखती। किसी एक विशेष समुदाय का भी अगर जो विकास होता बिहार में, कि चलो जिसकी सरकार बनी उसका भी अगर जो विकास हो गया, तो मैं मान सकता था कि चलो हाँ ये हुआ ही नहीं वैसा। आज भी आप बिहार में जाएंगे, कहीं कुछ नहीं है। जो पहला 5 साल रोड बना वही है, उसी के ऊपर दोबारा ये कोई नया कुछ प्रोडक्शन नहीं आपके पास। आप गया में आप चाहते तो जो गया का बौद्ध भिक्षुओं का जो है फेमस मंदिर, आप उसको इतना डेवलप कर सकते हैं कि देश विदेश से आपके पास लोग आते हैं। तो समझिए आपको कितना पैसा आता। आज एक ताजमहल देखने के लिए यूपी में लोग आते हैं तो कितना करोड़ों रुपए आता है गवर्नमेंट को। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से आते थे, वो तो देश के लिए काम किया, पर वो गुजरात से आते थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गुजरात में। तो देखिए आज कितना लोग उसको देखा। आपने क्यों नहीं बिहार में कुछ ऐसा किया? एक छोटा सा गोल घर है, आपने उसको भी पेंट नहीं किया। क्या बिहार में क्या देखने आएंगे लोग? शर्म आता है कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं करे। हम लोग जातिवाद में हैं, ऐसे ही जातिवाद में रहिए। आपके लोग मरेंगे ही, गाली सुनेंगे ही, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका सब जगह भला हो रहा है। मेरा सोच विचार अच्छा है, मैं यहाँ भी अच्छे से रहूँगा, कहीं दूसरी जगह भी अच्छे से रहूँगा।
लेकिन जो लोग गरीब गुरबा हैं, इधर से लात मारो उधर से लात मारो। अरे दूसरे का भी तो सोचिए, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ सरकार बदलिए, सबको आपने मौका दिया, इस बार जन पार्टी को मौका दीजिए, राष्ट्रीय जन पार्टी को। और ये एक चीज़ और, माननीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, मुझे याद आ गया, उनकी जब हत्या हुई केस सीबीआई के पास, 8 साल लग गया जांच करने में। 8 साल। छोटा मोटा कुछ करते हो तो तुरंत उसको उठा के ले जाती है पुलिस, और तुरंत ये कानून वो एनएसए और क्या 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 धारा वीरा लगा के 8 साल लग गया आपको पता करने में। तो इसका मतलब एक ही चीज होता है, सरकार में मिली भगत है। 8 साल कैसे लगेगा किसी केस को? तो सोचिए जब ब्रह्मेश्वर मुखिया नामी व्यक्ति थे तो उनके साथ ऐसा हुआ, तो गरीब गुरबा का बिहार में क्या हाल है? वो लोग तो केस भी करने जाते हैं तो बहुत डर के जाते हैं। इसीलिए कहता हूं बिहार बदलना है, एक साथ आइए, एक नई पार्टी को चुनिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय बिहार।